नमस्कार साथियों, तक्षशिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं मधुसूदन पुरोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही रुचि का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस दोनों का प्रयोग उन घटनाओं के लिए किया जाता है जो घटित हो चुकी है। इसलिए इन दोनों टेंस में भेद करना एक सूक्ष्म विषय है। प्रिय मित्रों, जनरली ये कह दिया जाता है कि जो घटनाएं घटित हो गई और उन्हें घटित हुए लंबा समय हो गया है वे पास्ट टेंस में आती है। लेकिन मित्रों, इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। मान लीजिए एक ही दिन में भारत और पाकिस्तान के दो मैच होते हैं। एक वर्ल्ड कप फाइनल मैच है और दूसरा मैच एक सामान्य मैच है। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत जीत जाती है तो भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक के दिलो दिमाग में वो कम से कम 2-3 महीने तक जोश और जुनून को बनाए रखती है। तो ऐसे समय में इस मैच का उल्लेख प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में होता है, जबकि उसी दिन दूसरा मैच हो, इसमें भी भारत जीत जाती है तो भी 5 या 10 दिन के बाद में उस मैच को पास्ट टेंस में डाल दिया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलीवेंस नहीं रहता है। तो इससे ये सिद्ध होता है मित्रों कि घटनाओं की घटित होने की अवधि से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। आओ हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जनरली इसको सही माना जाता है और यहाँ तक ये सही भी है, लेकिन अगर इस सेंटेंस के बाद में रिलीवेंस बदल दिया जाए तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। डू यू नो फ्रेंड्स दैट इन till 60s decade economists used to write India has got freedom in 1947 so we are lagging behind। मित्रों, यहाँ पर रेफरेंस ये है कि उस गुलामी के कारण आज भी हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी। इसी कारण 60 के दशक तक हैज़ गॉट लिखा जाता था। लेकिन अगर हम हमारे नियम को काम में लें कि लंबा समय हो जाए, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, स्टिल प्रेजेंट परफेक्ट वाज यूज्ड। तो फिर क्या रूल है? द फंडा इज सिंपल। इफ़ द इंसिडेंट हैड इट्स ग्रेट इम्पैक्ट टिल नाउ, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक उसका इम्पैक्ट है, गहरा इम्पैक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाएगा। लेट्स सी 3 more एग्जाम्पल्स। आई हैव रिटन ऑल द लेटर्स, आई एम गोइंग टू पोस्ट देम नाउ। यहाँ पर आई एम गोइंग टू पोस्ट देम नाउ ये डिसाइड करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ड्राइवर वेंट ऑन स्ट्राइक। कोई दूसरा इंडिकेशन नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस आ गया। तीसरा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन यही था लेकिन आगे रिलीवेंस दे दिया, सो देयर विल बी नो बस टुडे। आज कोई बस नहीं होगी। इसका मतलब इस इंसिडेंस का अभी तक गहरा इम्पैक्ट है, इसलिए ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक सो देयर विल बी नो बस टुडे। ओके फ्रेंड्स, आज हमने ये डिफरेंस देखा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डिफरेंशिएट कैसे करना है ये सीखा। फ्रेंड्स, मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन ये है जो नीचे आ रहा है, व्हाट यू से जस्ट नाउ। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी ये आपको बताना है। व्हाट, यू, फिर
से की फॉर्म लगानी है, से की सेड आएगी या क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, कौन सा टेंस आएगा ये आपको बताना है। थैंक्स।